दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 से 5 बड़ी अपडेट्स के बारे में। सामने स्क्रीन पर जो भी न्यूज़ दिख रही है इन सभी न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे बड़ी जो अपडेट्स यहाँ पर हैं वो है एलटी गेट जीआईसी प्रवक्ता में क्या डेट लागू होगा। इसके साथ ही आरओ परीक्षा रद्द कर री एग्ज़ाम कराने को लेकर के एक बड़ी अपडेट है। साथ में बीपीएससी तैयारी 3 में जो पद हैं अब थोड़ा सा बढ़ गए हैं, तो अब कितने पद होंगे इस पर भी बात करेंगे। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती जो कि 2 साल से ठप है, इसको भी लेकर के हाई कोर्ट से एक बड़ी अपडेट है, इसको बात करेंगे। इसके अलावा केवीएस की नई वैकेंसीज के बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, बिना स्किप किए वीडियो को आप पूरा देखा करिए, ठीक है। सबसे पहले जो भी अभ्यर्थी बीपीएससी टीआरई 3 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट बुक की सूचना। आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। यहाँ पर यह प्राथमिक विद्यालय अध्यापक के लिए एक बेस्ट स्टडी गाइड बुक है, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 के कंप्लीट सिलेबस को कवर किया गया है। पेपर 1 जो कि क्वालिफाइंग होता है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन कराए गए हैं। पेपर 2 जिसमें आपको प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण से संबंधित संपूर्ण टॉपिक को यहाँ पर कवर किया गया है। 2500 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न है और 2023 में जो बीपीएससी टीआरई की परीक्षा हुई उसके पेपर को भी यहाँ पर आपको हल करके दिया गया है। इसमें संपूर्ण सिलेबस को बिल्कुल बारीकी से समझाया गया। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न भी दिए गए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करके आपकी सहजता के लिए एग्जाम की दृष्टि से पुस्तक बनाई गई है। स्टडी गाइड बुक के अलावा भी इनकी अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग बुक आती है, जिनको परचेज करके आप लोग अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन यहाँ पर ले सकते हैं। ये सभी बुक्स आपको नज़दीकी बुक स्टॉल या फिर ऑनलाइन साइट अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील या फिर चज्जूबुक्स.com पर मिल जाएंगी। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। अब वीडियो में बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यूपीपीएससी आरओ एग्ज़ाम पेपर लीक और री एग्ज़ाम के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जिस दिन से इसका परीक्षा हुई 11 फरवरी से, उस दिन से ही लगातार ट्विटर पर कैंपेन चल रहे हैं आरओ पेपर लीक को लेकर के। और अब छात्र यहाँ पर मांग करने लगे कि इसका री एग्ज़ाम करवाया जाए। आज भी ट्विटर पर कैंपेन चल रहा है, आप लोग भी ज़रूर इस कैंपेन में पार्टिसिपेट करिए अगर आपको लगता है कि पेपर लीक हुआ है। वास्तव में देखा जाए तो पेपर लीक हुआ है, ऐसे बहुत सारे सबूत छात्रों के पास हैं दी गई है। लेकिन एक परीक्षा केंद्र एसएम नेशनल इंटर कॉलेज मच्छटी में आयोजित आरओ का पेपर पहले से खुले होने के मामले में लीपापोती शुरू हो गई है। प्रशासन इसे कार्यवाहक प्रधानाचार्य की चूक बता रहा है। एसडीएम ने अपनी रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेज दी है। पेपर को स्ट्रांग रूम के बाहर लाकर सभी के सामने खोला जाना था, लेकिन इसे स्ट्रांग रूम में ही खोल दिया गया था। इसको लेकर के परीक्षार्थियों ने हंगामा किया। हंगामे का वीडियो भी खूब प्रसारित हुआ। मामले की जाँच के लिए आए पर्यवेक्षक ने केंद्र व्यवस्थापक के खिलाफ आयोग को रिपोर्ट भेज दी है और कहा गया कि अभी हाल ही में कार्यवाहक प्रधानाचार्य बनाए गए थे, इनको ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था, इस वजह से ऐसा कुछ हुआ है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर देखो समाचार पत्रों के माध्यम से सारी जानकारी दी गई कि यह वास्तव में स्कूल प्रशासन की तरफ से गलती हुई है। और आप लोग जानते हैं लोक सेवा आयोग की तरफ से इसमें जो है एसटीएफ जांच के लिए सिफारिश की गई, जबकि छात्र चाहते हैं कि इसमें एसटीएफ जांच ना हो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी भर्तियाँ हैं जिस पर सिर्फ खाना पूरी ही हुई है। इस वजह से छात्र मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है हाई कोर्ट के निर्देशन में एक उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। यहाँ पर आप लोग पत्र देख पा रहे होंगे जो कि राजेश सचान की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा गया और यहाँ पर उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की सिफारिश की गई है। आज देखिए सोशल मीडिया पर जो है यहाँ पर अभ्यर्थी जो कैंपेन चला रहे हैं उसमें से एक अभ्यर्थी हैं आदित्य। इन्होंने ये लिखते हैं कि पेपर लीक लाखों योग्य अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। आयोग को भी अपनी निष्पक्षता का सबूत देना चाहिए। इस पेपर को रद्द करें ताकि अयोग्य और भ्रष्ट का सिलेक्शन ना होने पाए। तो यहाँ पर देखिए, वी डिमांड री एग्ज़ाम, आरओ पेपर लीक, कैंसिल आरओ एग्ज़ाम, ये तीनों हैशटैग आज सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक अभ्यर्थी हीरालाल निगम ये लिखते हैं कि लोक सेवा आयोग के द्वारा आज शाम तक घरहाल में समीक्षा अधिकारी परीक्षा के निरस्तरीकरण के साथ पुनः परीक्षा तिथि घोषित होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी हमें न्याय चाहिए। और यहाँ पर भी देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी सीएम ऑफिस को टैग करते हुए ये जो कैंपेन है चल रहा है।
तो देखा जाए छात्रों की ये जायज़ मांग है, इस पर ज़रूर विचार करना चाहिए यूपीपीएससी को। अब बात कर लेते हैं एलटीए और जीआईसी प्रवक्ता भर्ती में क्या टेट लागू होगा। तो आप लोग जानते होंगे अभी एनसीटी और सीबीएसई के साथ एक जो है यहाँ पर कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई थी, जहाँ पर माध्यमिक स्तर में टेट लागू करने की प्लानिंग है और एनसीटी इस पर काम कर रहा है। तो जहाँ तक बात है एलटीए और जीआईसी प्रवक्ता भर्तियों की, जिसका विज्ञापन 2024 में आने की संभावना है, हालांकि समकक्षता विवाद अभी चल रहा है, अगर सब कुछ सॉल्व हो जाता है तब भी इस 2024 की एलटीजीआईसी भर्ती में आपका ये टेट लागू नहीं होगा। लागू इसलिए नहीं होगा क्योंकि अभी ये जो माध्यमिक स्तर का टेट है, लागू करने के लिए कोई भी नोटिस नहीं जारी हुआ है। अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एनसीटी प्रयास कर रहा है, इसमें अभी समय लगेगा, 6 महीना से 1 साल तक का समय लग सकता है। इसके बाद सीबीएसई इस माध्यमिक स्तर के टेट को ऑर्गेनाइज करेगा, जिसमें कम से कम 3 से 4 महीने लगेंगे। तो जब तक छात्र इस परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं तब तक आप ये मत सोचिए कि किसी भर्ती में ये टेट लग जाएगा। जहाँ तक मुझे लगता है 2024 की भर्तियों में फ़िलहाल ये लग पाना संभव नहीं है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 2025 से ही ये लागू होगा, क्योंकि अभी तो इसमें एग्ज़ाम वगैरह करवाने में काफ़ी टाइम लगेगा और सभी राज्यों में कंडक्ट कराना है, तो अभी बहुत सारे सर्कुलर एनसीटी की तरफ से आएंगे, रूल्स आएगा, गजट आएगा, इस सब में वक्त लगेगा। तो फिलहाल निश्चित होकर के आप लोग जो है तैयारी करिए एलटीजीआईसी की। अब बात कर लेते हैं बीपीएससी टीआरई 3 में रिक्त पदों की वैकेंसी के बारे में। आप लोग जानते हैं कि नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया गया है, लेकिन कितने पद रिक्त हैं इसकी कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। तो न्यूज़ 18 की तरफ से दोस्तों यहाँ पर देखिए अपडेट निकल के आ रही है कि यहाँ पर देखिए वैकेंसी बढ़ गई है। आप लोग देख पा रहे होंगे टीआरई 3 में वर्ग 1 से 5 के लिए बढ़ गई वैकेंसी। जानिए कुल पदों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जानकारी के अनुसार वर्ग 1 से 5 में रिक्तियों की संख्या बढ़ करके 30,000 से अधिक हो गई है। शिक्षक बहाली फेज़ 1 और फेज़ 2 की सभी रिक्तियां फेज़ 3 में शामिल कर दी गई हैं। इस कारण फेज़ 3 में जो कुल पद हैं 87,000 से अधिक यहां पर वैकेंसी निकलने की उम्मीद है। 87,000 से अधिक पद यहां पर आने वाले हैं। रही बात वैकेंसी की जो सूचना कब तक जारी हो जाएगी, तो आपको बता दें आज शिक्षा विभाग की तरफ से सामान्य प्रशासनिक विभाग को वैकेंसी की सूचना जारी कर दी जाएगी। इसके बाद विषयवार आरक्षणवार रोस्टर यहाँ पर तय होगा और इसके बाद बीपीएससी को इसकी जो सूचना भेजी जाएगी और तब बीपीएससी आपकी वेबसाइट के माध्यम से वो आप लोगों तक सूचना देगा। तो कहने का मतलब ये है कि अभी इस पूरी प्रक्रिया में 1 से 2 दिन, संभवतः 2 दिन लगने के पूरे चांसेज हैं। मतलब आज सामान्य प्रशासनिक विभाग के पास ये लिस्ट जाएगी, कल परसों टाइम लगेगा, तो संभवतः नर्सों तक यानी कि 15, 16, 17, 18 तारीख तक ये जो लिस्ट है आपको वेबसाइट पर बीपीएससी के माध्यम से देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर के। आप लोग जानते होंगे कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती 2 साल से ठप थी। ऐसे में अभी हाई कोर्ट की तरफ से एक अपडेट आई है कि यहाँ पर जो इसका आर्डर है वो कल यानी कि 15 फरवरी को डिलीवर किया जाएगा। आप लोग जानते होंगे अभी कुछ दिन पहले ही जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का आर्डर माननीय हाई कोर्ट द्वारा रिजर्व कर लिया गया था। तो कल ये आर्डर डिलीवर होना है और जैसे ही आर्डर आता है इसके बाद भर्ती प्रक्रिया अब आगे बढ़ेगी। फिलहाल अब इस भर्ती में कोई विवाद नहीं बचा है, जो विवाद था बस यही था, इसी वजह से भर्ती प्रक्रिया रुकी थी। तो कल ये आर्डर आपका आने वाला है। अब बात कर लेते हैं केंद्रीय विद्यालय से वैकेंसियों के बारे में। तो आप लोग जानते हो केंद्रीय विद्यालय की पिछले साल वैकेंसीज आई थी, पिछले साल परीक्षा वगैरह हुई है। तो फिलहाल यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय कानपुर कैंट से ये पार्ट टाइम कहें या कहें हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भर्तियाँ आई हुई हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस यहाँ पर भर्तियाँ जिसमें देखेंगे पीजीटी के लिए भूगोल, समाजशास्त्र, इतिहास, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर शिक्षक, और टीजीटी के लिए विज्ञान, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान की भर्तियां हैं। इसके अलावा टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की अलग से भर्तियां, प्राथमिक स्तर की भी भर्तियां हैं। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं इसमें वो लोग आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए यहाँ पर देखिए बताया गया कि केवीएस की वेबसाइट से जो है आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और 22 फरवरी 2024 तक इसमें आप रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से
आवेदन आप लोग भेज सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर देखेंगे तो इसकी बताया गया कि इसमें जो है आपका इंटरव्यू वगैरह होगा वो 28 फरवरी और 29 फरवरी को करवाया जाएगा। और रिक्त पद जो है इसकी बाकी जो डिटेल्स होगी वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर ये आपको फॉर्म भी देखने को मिलेगा कि इसमें देखिए जो वैकेंसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो नॉर्मल जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है यूजी, बीएड और पीजीटी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो इसमें सीटेट भी चाहिए। और अगर पीजीटी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो पीजी प्लस बीएड होना चाहिए। तो ये यहाँ पर मेरे पास नोटिफिकेशन, इसको आप पढ़ करके आराम से यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और इसको अगर डाउनलोड करना चाहें तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर फॉर्म भी दिया गया, इस फॉर्म का प्रिंट आउट लेकर के आप इसको भर करके भेज सकते हैं। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा।